श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप सब भी और हम भी उसी कथा यात्रा में चलते हैं और श्री शंकर भगवान के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। तो पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज हनुमान जी महाराज लंका के लिए रवाना हो गए हैं और फिर वो सभी से भेंट होते होते लंका में आ गए हैं और लंका के में उन्होंने जो सीता माता की खोज आरंभ कर दी है। उसी दौरान महाराज उनका विभीषण जी से मिलन हुआ है। तो हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद आप लोगों ने सुना और उसके बाद अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज। फिर वहाँ रावण आता है और सीता जी का और रावण का संवाद भी आप लोगों ने सुना है। रावण चला गया अपने घर, उनको डरा धमका के और उन राक्षसियों से कह के कि इनको डराओ धमकाओ। और फिर उसके बाद त्रिजटा और सीता जी का संवाद हुआ है। और ये सब त्रिजटा और सीता जी का संवाद हनुमान जी महाराज उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके महाराज सुन रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। सीता जी को श्री राम के विरह में परम व्याकुल देख करके महाराज वह क्षण हनुमान जी को एक युग के समान बीता। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग महाराज ये 100 बार जब घूम जाती है तब एक युग होता है। अब देखो आप, पहली बात तो कलयुग ही 4,32,000, इससे दूना महाराज फिर द्वापर हो गया, फिर उसमें कलयुग की संख्या और, तब त्रेता, उसमें कलयुग की संख्या और, तब जाके महाराज वो सतयुग होता है। ये जो है चतुर्युगी 100 बार जब घूम जाएगी महाराज तब एक युग होगा। लेकिन मैया सीता जी को व्याकुल देख करके हनुमान जी महाराज को वो क्षण, जितनी देर रावण वहाँ रहा, उनका संवाद हुआ, त्रिजटा से उनका संवाद हुआ माता जी से। त्रिजटा जी से तो इतना कह दिया कि आप तो लकड़ी चुन लाओ, चिता बना दो, हम उसमें बैठ जाएंगे, आप आग लगा देना आप तो यहाँ तक की कथा हम आपको कल सुना चुके थे। और ये भी कह चुके थे कि फिर हनुमान जी महाराज ने वो मुद्रिका उनकी झोली में डाल दी है। तो यहाँ से आज की कथा आरंभ होती है। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठ कर गयऊँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया हो। क्योंकि सीता जी ने तो महाराज उस अशोक वृक्ष से भी कहा था कि तुम्हारा नाम अशोक है। अशोक का मतलब जहाँ पहुँचने पर शोक न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, आदि व्याधि न हो। आप ही अपना एक लाल जो पत्ता है, जो ऐसा लग रहा है आपकी कोंपल जैसे ये अग्नि हो, आप ही पत्ते के रूप में एक अग्नि हमें दे दीजिए ताकि हम इस देह को समाप्त कर दें। तो इस प्रकार
जब वो मुद्रिका जब उन्होंने गिराई तो मुद्रिका ऐसी लगी मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उस मुद्रिका को, उस अंगूठे को हाथ में ले लिया। अब महाराज माता जी उसको देख रही है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। उस अंगूठी पर ऊपर महाराज नाम लिखा हुआ था भगवान का, राम। आज भी कई लोग जब अंगूठी धारण करते हैं तो उस पर या तो अपना अंग्रेजी का पहला नाम, गिरिराज प्रसाद जी किसी का नाम हो तो जी लिखा लेंगे महाराज, वो राधे श्याम जी होगा तो आर लिखा लेंगे। तो इस प्रकार की अंगूठी आज भी लोग पहनते हैं। वहाँ पर जो अंगूठी गिराए हनुमान जी ने उस पर भी राम लिखा हुआ था। चकित चितब मुद्री पहिचानी, हर्ष विषादी हृदय अकुलानी। चकित चितब मुद्री पहिचानी, हर्ष विषादी हृदय अकुलानी। महाराज अंगूठी को पहचाना है। पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। कहा ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? अभी हनुमान जी ऊपर है महाराज, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, पेड़ के उन पत्तों में की झुरमुट में छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर के सीता मैया जी महाराज उस अंगूठी को देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठे। हर्ष और विषाद। हर्ष किस बात का? कि ये अंगूठी हमें मिली, राम जी का नाम और अंगूठी आई है, ये उनको हर्ष हुआ। विषाद, कहा ये अंगूठी कैसे आई? कहीं कोई राम जी संकट में तो नहीं है, किसी ने युद्ध में उनको परास्त तो नहीं कर दिया है और उनसे अंगूठी छीन तो नहीं ली है। यह अंगूठी आखिरकार यहाँ आई कैसे? तो महाराज उनको हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ, खुशी भी हुई और गम भी हुआ। जीती कुशकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। जीती कुशकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। मैया जी सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रची नहीं जाए, माया से ऐसी बन नहीं सकती। राम जी को कोई जीत नहीं सकता क्योंकि वो अजय हैं। देखो महाराज, अभी तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली है और जब लक्ष्मण जी ने कहा तब उन्होंने बात नहीं मानी थी। मारीच प्रसंग में, अरण्य कांड में, जब जो है भगवान ने उस मारीच का वध किया तब उसने हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण करके फिर कहा हे राम। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट बन भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुन माता। वहाँ लक्ष्मण जी ने कहा था महाराज कि भ्रुकुटी बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपन्याहु संकट परहि की सोई। मर में बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन डोल गया। कब? जब सीता जी ने मरम वचन कहे। यद्यपि लक्ष्मण जी ने समझाया था कि माता जी भगवान की भ्रुकुटी के इशारे मात्र से
सृष्टि में प्रलय हो सकता है? क्या स्वप्न में भी ऐसे राम जी संकट में आ सकते हैं क्या? उनको कोई जीत सकता है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, तब माता जी ने नहीं मानी। अब ये खुद कह रही है कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यों हनुमाना, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यों हनुमाना। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। ठीक उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। अब वृक्ष से उतर के सामने आ गए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। हे माता जी, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी, पहचान, ये पहचान दी है कि भैया ये मुद्रिका आप उनको दे दोगे तो वह आपको पहचान जाएगी, आप पर विश्वास हो जाएगा, वरना ये तुम्हारा लंका है, लंका निश्चर निकर निवासा। तब भी महाराज सीता जी को भरोसा नहीं हुआ। करुणा निधान शब्द जो है ये सीता जी को बड़ा प्रिय था। भगवान श्री राम जी को वो हमेशा करुणा निधान ही संबोधित करती थी। फिर भी पूछा माता जी ने, भैया नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, भैया नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? भगवान श्री राम जी महाराज नर रूप में अवतार है, इसीलिए वो तुम मनुष्य हैं, आप बानर हो, अब आप में ये दोस्ती कैसे हुई? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा उनसे कही। यही कही कि वो ढूंढते ढूंढते आए, सुग्रीव जी ने हमको भेजा और महाराज फिर हमारी मित्रता हुई, हमारी महाराज स्वामी सेवक की जैसी वह प्रीति हुई, फिर हमने उनको सुग्रीव जी से मिलाया। पूरा महाराज उन्होंने और किष्किंधा कांड की कथा कह सुनाई। मैं अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुखी भवन खरारी। अब कहूँ कुशल जाहूँ बलिहारी, अनुज सहित सुखी भवन खरारी। जब महाराज पूरा विश्वास हो गया तब माता जी ने कहा कि हे भैया मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ, आपकी मैं बहुत बहुत बलिहारी हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम जी हैं जो सुख के धाम हैं, महाराज उनका कुशल मंगल कहो। राम जी सकुशल हैं भैया लक्ष्मण के साथ। महाराज मातु कुशल, अब हनुमान जी कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता,
तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के सहित महाराज आनंद में हैं, कुशल में हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। जब से आपका हरण हुआ है तब से वो बहुत दुखी रहने लगे हैं। अगर उनको पता होता तो वह विलंब नहीं करते, आपको महाराज इन राक्षसों की चुंगल से छुड़ा के ले जाते, लेकिन उनको खोज खबर अभी तक हुई ही नहीं है। जो रघुबीरे होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जो रघुबीरे होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने यदि आपकी खोज खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। और माता जी, मैं अभी भी आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आया सुनहि राम दुहाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता जी, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। तब सीता जी कहती है, हे सूत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भट बलवाना। हे सूत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भट बलवाना। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे मुन्ने से होंगे, क्योंकि हनुमान जी छोटा रूप बना के गए, मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसे रूप छोटे गए महाराज। और ये रात्रि के समय वार्तालाप है, जब त्रिजटा भी ये कह के चली गई कि निशी न अनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। रात्रि में आग मिल नहीं सकती, ये कह के वो चली गई है। अब ये संवाद हो रहा है, तो सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि आप छोटे, आपके जितने भी साथी वहाँ होंगे महाराज जैसे ही छोटे मोटे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं भैया। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगति किन निज देहा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगति किन निज देहा। इसीलिए हे भैया, मेरे हृदय में भारी संदेह होता है कि तुम इनको जीत सकोगे या नहीं जीत सकोगे। तुम जैसे बंदर इन राक्षसों को कैसे जीतोगे भैया। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना बड़ा विशाल शरीर प्रकट किया। ऐसा किया जैसा महाराज जब जामवंत जी ने उनसे कहा था ना, राम काज लगी तुम अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। यहाँ भी महाराज ये पर्वत जैसे हो गए हैं। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सोने के पर्वत सुमेरु महाराज उसके आकार का अत्यंत विशाल शरीर धारण किया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में महाराज भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और बड़ा बड़ा वीर था महाराज, बड़े शक्तिशाली थे। अब सीता जी के मन में भरोसा आ गया। राक्षस जितने बड़े थे उनसे भी बड़ा शरीर उन्होंने धारण किया है। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सूत लयऊ। सीता मन
भरोसित भयऊँ, पुनि लघु रूपी पवन सूत लयऊँ। महाराज, और तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया है। और अब हनुमान जी कहने लगे हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप थे गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। सुनो माता शाखा मृग, हे माता जी सुनो, हम बंदर लोग हैं। शाखा मृग का हिंदी में अर्थ होता है बंदर, जो शाखाओं पर हिरण की तरह दौड़ सकते हों। तो शाखाओं पर दौड़ने वाले हिरण कौन हुए? बंदर ही हुए। हे माता सुनो, बांदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु श्री राम जी के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महाराज महान बलवान को मार सकता है। अब इतनी बात जब हुई है, महाराज हनुमान जी को भूख लगी है, चले हैं वहाँ से महाराज किष्किंधापुरी से। अब भूख लग रही है उनको। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। अशोक वाटिका में महाराज तरह तरह के वो जो फलदार जो वृक्ष लगे हुए हैं और उन पर फल लदे हुए हैं, उन फलों को देख करके और कहने लगे हैं हनुमान जी, हमें माता जी बड़ी भूख लगी है। तो माता जी कहती है भैया ये तो ठीक है, लेकिन सुनु सूत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजी नीचर भारी। सुनो सूत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजी नीचर भारी। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, इसीलिए भैया ये काम मुश्किल है। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता जी उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप तो केवल आज्ञा दे दीजिए। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने, आप प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो करके यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। तब महाराज माता जी ने को आज्ञा दे दी है। देखी बुद्धि बल निपुण कवि, कहूँ जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जी ने कहा, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ और मीठे फल खाओ। अरे महाराज आज्ञा मिल गई है, तत्काल चल दिए हैं। चले नाई सीरू पैठे हूँ बागा, फल खाया सीतरू तोरे लागा। चले नाई सीरू पैठ हूँ बागा, फल खाया सीतरू तोरे लागा। वे हनुमान जी महाराज सीता जी को सिर निभाकर चले, उनको प्रणाम करके चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। फल खायसी, फलों को खाया भी। तरु, तरु का मतलब पेड़। और महाराज पेड़ों को क्या करने लगे? तोड़े लागा। महाराज फलों को खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। अब वो चटपट की जब आवाज़ आई महाराज, तो रहे तहाँ बहु भट रखवारे,
कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, रहे तहाँ बहु भटे रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाली करते थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार लगाई है। रावण के दरबार में चले गए हैं और वहाँ जाकर कहने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। वहाँ जाकर के उन रखवालों ने कहा, हे नाथ, हे लंकापति, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अरे खाए तो कोई बात नहीं महाराज, उसने फल खाए भी हैं और वृक्षों को तोड़ डाला है। खाय सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी महिडारे। खाय सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी महिडारे। महाराज उस बंदर ने फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला। रखवालों को महाराज मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। जो भी उसके सामने गया महाराज, उनको सबको उसने पृथ्वी पर फेंक दिया। सुनी रावण पठये भट नाना, तिनहि देखी गरे जऊँ हनुमाना। सुनी रावण पठये भट नाना, तिनहि देखी गरी जऊँ हनुमाना। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने बड़ी महाराज गर्जना की है। और फिर उसके बाद महाराज युद्ध होने लगा है। सब रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारती कछु अधमारे। सब रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारती कछु अधमारे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और जो कुछ अधमरे थे महाराज वो भी चिल्लाते हुए भाग गए। और जाकर के फिर रावण के दरबार में कह दिया कि महाराज उसने तो सबको मार डाला है। उसके बाद रावण ने अपने पुत्र अक्षकुमार को भेजा है। पुण्य पठयहूँ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। पुण्य पठयहूँ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। महाराज वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर के और अशोक वाटिका की ओर चल दिया। आवत देखी विटप गही तरे जा, ताही निपाती महाधुनि गर जा। आवत देखी विटप गही तरे जा, ताही निपाती महाधुनि गर जा। महाराज अक्षकुमार को आता हुआ देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लिया, वृक्ष को उखाड़ लिया और जड़ों सहित उखाड़ करके फिर महाराज उसको हाथ में लिया है और फिर अक्षकुमार को ललकारा है और उसे मारकर बड़े महाराज जोर से फिर गर्जना की है। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अक्षकुमार का महाराज यहाँ उन्होंने वध कर दिया है। जब नेता ही महाराज हो गए गोविंदाय नमो नमः, तो महाराज फिर उनकी सेना को भागते क्या देर लगती है। अक्षकुमार का वध हनुमान जी ने किया और वो इसलिए किया
क्योंकि महाराज जब समुद्र पार करने की जब बात थी तो सबने अपना अपना बल कहा था, अपने अपने बल का बखान किया था। अंगद जी ने यही कहा था कि अंगद कहीं जाहूं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरे ते बारा। कहा हम जा तो सकते हैं, आने में थोड़ी संदेह है, क्योंकि महाराज उनसे आते ही युद्ध इन्हीं से होता, अक्ष कुमार जी से, और अक्ष कुमार जी से महाराज उनका वध शायद हो सकता था, इसीलिए उनका कछु संशय। इसलिए हनुमान जी ने आते ही सबसे पहले वो कांटा निकाल दिया। जब कांटा निकाल दिया तो अंगद जी अब क्या हो गए महाराज, बिल्कुल सेफ जोन में आ गए हैं, अब कोई खतरा नहीं रहा। जब उन्होंने हनुमान जी महाराज ने अक्ष कुमार का वध किया तो महाराज फिर कछु मारे सी, उनमें से सेना में से कुछ और को भी मार डाला। कछु मर देसी, किसी को महाराज मसल डाला। कछु मिली ऐसी धरी धूरी, और कुछ को पकड़ पकड़ करके धूल में मिला दिया। फिर कुछ ने फिर जो है जा कर के पुकार की है कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान हैं, महाराज छोटे मोटे सैनिकों से और सेनापतियों से काम नहीं चलेगा। सुने सूत बधे लंकेश रिसाना, पठयसि मेघी नाद बलवाना। सुने सूत बधे लंकेश रिसाना, पठयसि मेघी नाद बलवाना। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े बलवान मेघनाद को भेजा, और ये कहकर भेजा कि उसको मारना मत, बंदर को जिंदा पकड़ के लाना, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कौन हो, किसके दूत हो, क्या लेने आए हो। इसलिए उन्होंने देखो महाराज क्या कहा है मेघनाथ जी से कि मारे हसी जनी सुते बांधे सुताही, देखी कपी कहाँ कर आही। मारे हसी जनी सुत बांधे सुताही, देखी कपी कहाँ कर आही। तब रावण ने कहा मेघनाथ से कि हे बेटा, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि वो बंदर कहाँ का है। ये बात सुन करके अब इंद्रजीत जो है मेघनाथ वो महाराज चला है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। इंद्र को जीतने वाला महाराज अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला है। भाई का मारा जाना सुन उसे महाराज बड़ा क्रोध आ गया है। हनुमान जी ने देखा कि कोई और भी अब आ रहे हैं। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरी जा अरुधावा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरी जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार बड़ा भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और महाराज उसके ओर दौड़े हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। अब महाराज जिन हनुमान जी के पास या इनकी पूरी बानर सेना के पास कोई तोप तमंची तलवार भाले तो है नहीं। इनके पास तो क्या है, गिरी नख आयुध, बस यही। या तो पहाड़ के पत्थर उठा लिए महाराज, पेड़ उखाड़ लिए, या महाराज जिनके बड़े बड़े नाखून हैं इन्हीं से पोस्टमार्टम करते थे। तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से महाराज लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ के रथ को तोड़कर
और मेघनाथ को नीचे पटक दिया। उसके साथ जो योद्धा थे, हाँ महाराज, उनको भी मसलने लगे हैं। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर दही निज अंगा। और मेघनाथ के साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ करके हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सहन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। तिनहि निपाति ताहि सहन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। उनकी मेघनाथ की सेना को सबको उन्होंने मार दिया है। सबको मार करके अब महाराज वो मेघनाथ से लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे भिड़ गए हैं। लड़ते हुए भी दोनों ऐसे मालूम होते हैं मानो दो हाथी आपस में भिड़ गए हों। इस प्रकार उनकी महाराज अब उनमें युद्ध होने लगा दोनों में। मुट्ठी का मारी चढ़ा तहरु जाई, ताहि एक क्षण मुरुछाई। मुट्ठी का मारी चढ़ा तहरु जाई, ताहि एक क्षण मुरुछाई। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा महाराज, और घूंसा मार करके वे वृक्ष पर जा चढ़े। और उसको मेघनाथ को महाराज उस घूंसे की मार से महाराज मूर्छा आ गई है। क्षण भर के लिए वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अब उसकी मूर्छा उठी है। उठी बहोरी की नसीब बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठी बहोरी की नसीब बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने महाराज बड़ी माया रची। मेघनाथ ने उठ करके फिर महाराज बड़ी माया रची, लेकिन पवन पुत्र उनके जीते नहीं जाते। प्रभंजन जाया, प्रभंजन का मतलब पवन, और जाया यानी उनके पुत्र। पवन पुत्र हनुमान जी को वो किसी प्रकार से जीत नहीं पाया। उसने अब विचार किया कि महाराज ये ऐसे तो जीते नहीं जा सकेंगे। तब ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्न विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो उसकी महिमा, अपार जो महिमा है वो मिट जाएगी। वो ऐसी मिसाइल उस जमाने की अचूक। हनुमान जी ने कहा भाई ये तो ब्रह्मास्त्र है, और यदि इसकी नहीं मानेंगे, चाहते तो उसको भी तोड़ के फेंक सकते थे, लेकिन उनका नहीं, इसकी मर्यादा रहनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र में बन गए हैं। ब्रह्म बाण कहूँ कपीते ही मारा, परती हूँ बारी कटकु संहारा। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परती हूँ बारी कटकु संहारा। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ की बहुत सी सेना को मार डाला। तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ, नाग पास बांधसी ले गयऊँ। तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ, नाग पास बांधसी ले गयऊँ। विभीषण ने जब देखा, महाराज मेघनाथ ने देखा, जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर
ले गया। वहाँ ले जा करके महाराज जब ले गया है लंका में, और अब तो राक्षसों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कपि बंधन सोने निशाचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। कपि बंधन सोने निशाचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। बंदर का बांधा जाना सुनकर महाराज राक्षस दौड़ पड़े और तमाशा देखने के लिए महाराज सब उस सभा में आ गए। और महाराज रावण ने बड़ी सभा लगाई है। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। मेघनाथ हनुमान जी को महाराज बांध करके और अपने पिताश्री के दरबार में ले गया, जहाँ सभा लगा रखी थी उसने। उनको हनुमान जी को देखने के लिए महाराज पूरे राक्षस दौड़ पड़े। हनुमान जी ने जाकर के उसकी सभा देखी है। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी है। महाराज उसकी जो अत्यंत प्रभुता है, उस सभा का जो ऐश्वर्य है महाराज, वो ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। बड़ा ऐश्वर्यवान वो जो है सभा है महाराज। कर जोरे सुर दिशीप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे सुर दिशीप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता और 10 दिशाओं के दिक्पाल महाराज सब हाथ जोड़े, बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या इशारा करे और हम उनकी क्या आज्ञा का पालन करें। रावण की महाराज उसकी भौं की तरफ देख रहे हैं, इशारे की तरफ देख रहे हैं, और महाराज उनका रुख देख रहे हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। बड़ा ऐश्वर्यशाली था महाराज। सारे देवता, सारे दिक्पाल सब उसकी सभा में वहाँ खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सांपों के समूह में गरुड़ जी महाराज निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं। कितने ही सर्प क्यों न हो, लेकिन महाराज एक गरुड़ उन सारे सर्पों के बीच में निर्भीक रहते हैं। कपि बिलो की दशानन व्यसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति की न पुने उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण महाराज दुर्वचन कहने लगा। उनकी तो सभ्यता यही है महाराज, गाली गलौज के अलावा बात ही नहीं है। तो रावण बड़े दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, और हंसने के बाद फिर पुत्र के वध का स्मरण किया तो महाराज उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। हनुमान जी को देख करके डांट डपट के उनको पहले तो वह हंसा, फिर जब उसको मालूम हुआ इन्होंने हमारे पुत्र का वध किया है, तब महाराज उसको थोड़ा दुख भी हुआ। अब महाराज वो उनसे संवाद करता है हनुमान जी महाराज से। कह लंकेश कवनते कीसा, कही के बल घालहि बन खीसा। कह लंकेश कवनते कीसा, कही के बल घालहि बन खीसा। लंकापति रावण ने कहा, अरे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? तेरा तो बल हो नहीं सकता। तुम किसके बल पर महाराज आपने ये सब काम किया है?
कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखा हूँ अति असंक सठ तोही। कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखा हूँ अति असंक सठ तोही। हनुमान जी से कहा रावण ने कि क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना क्या? अपने कानों से तुमने क्या कभी हमारा नाम नहीं सुना? अभी भी कई लोग ऐसे कहते हैं महाराज आप जानते नहीं हमको, आपने नहीं सुना कभी हमारे लिए। अरे महाराज आप बहुत बड़े हो, क्या तूने कभी मुझे और जो है मेरा नाम और मेरा यश कानों से नहीं सुना? अरे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा है और उसके बाद भी हमारा न भय है और न शंका है। बताओ हमारे राक्षस क्यों मारे निशिचरे कही अपराधा, सुनो सठ तो ही न प्राण कही बाधा। मारे निशिचरे कही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कही बाधा। रावण हनुमान जी को बार बार कर रहा है सठ सठ, है ना? मूर्ख नहीं करा महाराज, मूर्ख से कोई काम होता नहीं है। सठ कर सकता है, काम करने की क्षमता किसमें है महाराज? मूर्ख में नहीं है, सठ में होती है। सठ का मतलब तो होशियार होता है। अब महाराज सज्जन अगर होशियार है तो दुर्जन को तो वो सठ ही लगेगा, और दुर्जन यदि मान लो है होशियार, वो अगर मान लो ऐसे गलत काम करता है तो महाराज वो तो सज्जन को दुर्जन भी सठ ही लगेगा। इसीलिए हनुमान जी को बार बार सठ, सठ का मतलब धूर्त, मक्कार, जानबूझकर गलती करने वाला, वह है सठ। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने कह दिया कि सठ सुधरहि, ये नहीं कहा मूर्ख सुधरहि, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, जो धूर्त हैं मक्कार हैं उनमें अकल बहुत होती है, वो सुधर सकते हैं, दिशा उनकी बदलने की ज़रूरत है। वो अभी बुरी दिशा में चल रहे हैं, अच्छी दिशा में चलने लगेंगे तो सुधर जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, कैसे सुधरेंगे कि महाराज जैसे पारस का जो पत्थर है वो लोहे को लगा दिया जाए तो फिर वो सोने की आकृति में बदल जाता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुदात का मतलब लोहा। मूर्ख नहीं सुधरता। उन्होंने तो कह दिया फूल ही फल ही न बेंत, ये भी गोस्वामी जी ने लिखा महाराज। फूल ही फल ही न बेंत, बेंत का जो वृक्ष होता है न उसमें कभी फूल आ सकते न कभी फल आ सकते। बेंत एक बांस जैसा ही है। और फूल ही फल ही न बेंत, जदपि सुधा बरसई जलद। महाराज बादल जो है पानी तो क्या अमृत ही क्यों न बरसा दें, फिर भी बेंत में न फल आ सकते न फूल आ सकते। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख के हृदय में ज्ञान कभी पैदा हो ही नहीं सकता। जो गुरु मिलहि बिरंच समय। अरे महाराज ये विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, ऐसे गुरुओं की तो कौन बात करे। इनके जो पिताजी है ना ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी भी उनके गुरु क्यों न मिल जावे, तो भी महाराज मूर्ख के हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए रावण को हनुमान जी को बार बार क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? सठ कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहूँ अति असंक सठ तोही। मारे निशिचर कही अपराधा, सुनो सठ तो ही न प्राण कही बाधा। तूने किस अपराध से हमारे राक्षसों को मारा है? अरे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तेरे प्राण संकट में हैं, तुझे प्राणों के जाने का भय नहीं है क्या? तब महाराज हनुमान जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। और इस रामचरितमानस की चौपाइयाँ हमारे देश के जो महाराज रक्षा मंत्री हैं
वो भी इसी प्रकार अपने इंटरव्यू में कहते हैं। श्रीमान जो है ना, वो अपने अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी महाराज, वो राजनाथ सिंह जी भी सही कहते हैं। जो हनुमान जी ने रावण से कहा, वही राजनाथ सिंह जी वो जो है महाराज हमारे पड़ोसी मुल्क के जो है ना शासक, उनको भी ऐसे ही ललकारते हैं। पहले तो हनुमान जी ने कहा कि देख, मैं किसके बल से आया हूँ, किसकी बल से मैं निशंक रहता हूँ, पहले तो मेरा बल सुन। जाके बल लवलेश ते जितऊँ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। अरे रावण, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, तुम्हारे अंदर भी उन्हीं का ही बल है और मेरे अंदर भी उन्हीं का ही बल है, और जितने भी बलवान हैं महाराज कम ज़्यादा सभी में उन्हीं का बल है। हम आपको कथा सुना रहे हैं दीपावली के अवसर पर। तो महाराज जो सिरिंज जो होती है ना छोटी छोटी, महाराज उनमें भी वही विद्युत है। बड़ी बड़ी जो लाइटें लग गई महाराज, हेलोजन लग गए, उनमें भी वही लाइट है भैया, वही विद्युत काम कर रही है। तो जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब तुमने कहा कि भैया राक्षसों को क्यों मारा, तो सुनो। खायऊँ फले प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यऊँ रूखा। खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यऊँ रूखा। महाराज, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी। जब भूख लगी, फल सामने ही थे, तो महाराज हमने फल खा लिए। अरे महाराज, नया पुरा मुँह के निकल रहे हो, रतन कचौरी वाले के यहाँ कचौरी महाराज निकल रही हो कढ़ाई में से गरम गरम, इच्छा हो गई तो गाड़ी के ब्रेक लग गए, कचौरी खा ली। तो महाराज हमने फल खा लिए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। बानर का स्वभाव देखो महाराज, स्वभाव सर्वोपरि है। आपका शास्त्र ज्ञान भी वहाँ फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएंगे, और स्वभाव ही अंत में रहेगा। सबके देह, तो हमारा बंदर स्वभाव, चंचल स्वभाव, स्वभाव के बस हमने तोड़ दिया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोही कुमार गामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोही कुमार गामी। हे लंकापति रावण, सुनो मेरी बात। महाराज, ये जो शरीर है ये सबको अपना परम प्रिय है, सबको अपना अपना शरीर परम प्रिय है। महाराज, मारहि मोहि कुमार गामी, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट तुम्हारे जो राक्षस हैं, इन राक्षसों ने हमें मारा। जब इन्होंने हमको मारा तो फिर क्या करना था महाराज? कहते हैं जिन मोहि मारा ते में मारे, तेही पर बांधूं तनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते में मारे, तेही पर बांधूं तनय तुम्हारे। फिर क्या था महाराज? यही चौपाई बोलते हैं राजनाथ सिंह जी कि जिन मोहि मारा ते में मारे। पहले उन्होंने हमारे 26 बेगुनाह महाराज उन पर्यटकों को मारा है। अरे फिर महाराज हमने भी उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है। जिन मोहि मारा, जिन्होंने मुझे मारा महाराज मैंने भी उनको मारा। ऐसे हुई मारामारी, आगे होके हमने कोई काम नहीं किया। इस पर महाराज तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध लिया। यही सही बात है, हमने किसी का छेड़छाड़ की नहीं और उन्होंने हमको मारा। अब फिर महाराज अब इतना ज़रूर है कि थोड़ी मार हमारी थोड़ी भारी पड़ गई उन पे। जैसे मान लो किसी ने महाराज किसी की चिकोटी, हाड़ोती उसको चूमटिया बोलते हैं, किसी ने चिकोटी भर ली है, चूमटिया भर लिया है और महाराज उसने जोर से थप्पड़ जड़ दी है, गर्दन घूम गई एक ही में। और वो गर्दन को उसको गाल को दिखाता फिर रहा, देखो महाराज हमारे गाल पे थप्पड़ जड़ दी, देखो महाराज हमारी 32 बाहर आ गई, देखो महाराज हमारी कुटाई पिटाई की।
भाई कुटाई पिटाई क्यों की? अजी महाराज हमने इनके छूमटा भर लिया था, चिकोटी काट ली थी। तो क्या जरूरत आ गई थी चिकोटी काटने की? चिकोटी नहीं काटते तो महाराज आपके ये थप्पड़ नहीं पड़ती। इस प्रकार हनुमान जी ने महाराज उनको बड़े कठिले जवाब दिए हैं। पूरा सुंदरकांड महाराज आप पढ़िए हिंदी अर्थ सहित, तब आनंद आएगा। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। मोहे न कछु बांधे कर लाजा, कि न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। मुझे महाराज अपने बंधे जाने की भी कुछ लज्जा नहीं है। आपका बेटा हमको बांध लाया, हमें इसमें भी कोई लाज शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, मेरे स्वामी का काम करने आया हूँ, इसीलिए हमें, अरे महाराज हमें तो सत्कार के लिए भी तैयार हो गए थे। जब हम आ रहे थे, समुद्र लंघन कर रहे थे, उस समय महाराज मैनाक पर्वत ऊपर निकला था महाराज स्वागत के लिए, अच्छे अच्छे सामग्री लेकर के। हमने तो केवल उससे हाथ मिलाया और हम चल दिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोई कहाँ विश्राम। हमको तो सुरसा ने भी रोका, लंकिनी ने भी रोका, हमको तो बहुतों ने रोका, हम महाराज रुके नहीं। इसीलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, नीति शतक में, बहुत अच्छा श्लोक है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। उसकी एक चरण सुनाते हैं आपको, चौथी पंक्ति है उसकी, याद आएगा तो हम पूरा सुना देंगे। चौथी तो हमें याद है कि मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और जिसको काम करना ही है, हर स्थिति में करना ही है, तो फिर महाराज वह न सुखों की परवाह करता है और न दुखों की परवाह करता है। जब कारगिल फतेह करनी ही है तो महाराज चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उसके लिए सुख और दुख बराबर हो जाते हैं। श्लोक है इस प्रकार है ये, क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम। भूमि पे सोना पड़े तो महाराज दुख नहीं, और यदि महाराज अच्छे दिव्य और भव्य महाराज उन बिस्तरों पर सोना पड़े तो उसमें महाराज कोई सुख नहीं है। न नीचे सोने में दुख और न ऐसे उन महाराज जो शैया है उन पे सोने में कोई कष्ट नहीं होता। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम। क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शल्योदन रुचि। कभी महाराज सूखी बासी साग सब्जी इनसे भी खा करके पेट भर सकता है। कौन? जिसको काम करना ही है, जो स्वाभिमानी है, तो महाराज वो कभी तो साग सब्जी से भी काम चला सकता है, उसको खाने में उसे कोई महाराज दुख नहीं है। और क्वचिदपि च शल्योदन रुचि, और कभी कभी मेवा मिष्टान भात पकवान ऐसा भी वो खा सकता है, उनको खाने में कोई सुख नहीं और उसको खाने में कोई दुख नहीं है। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम। क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शल्योदन रुचि। क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो। महाराज कभी वो अपनी गोदड़ी ओढ़ सकता है, गुदड़ी को बिछा सकता है, गुदड़ी को ओढ़ सकता है। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, एक हिंदी में कहावत में गुदड़ी के लाल। और ये गुदड़ी महाराज बड़ी मुश्किल से बनती है। अब तो गुदड़ी के जमाने गए, वो रुई वाली गद्दा, रुई भी गद्दा और रजाई भी गए, सब गए। अब तो महाराज अपने आप पता नहीं कौन कौन से कंबल आ गए हैं और कौन कौन से वो जो है बिस्तर आ गए हैं। ये गुदड़ी महाराज कपड़ों की बनाती थी पहले माता बहनें। हाड़ौती भाषा में कहें तो उसको खथलिया बोलते हैं। पहले पुराने कपड़ों को ढूंढो, उनको छांटो, फिर महाराज सिलाई वाले जहाँ सिलाई हो उसको निकालो, बिल्कुल जिसमें सिलाई ना हो, सरवट ना हो,
कपड़ों को माता इकट्ठा करती थी, धोती थी, सुखाती थी, नीचे अस्तर, फिर वो कपड़े बिछाना, फिर उन पर खड़ी से महाराज जो है लाइन डालना और फिर उस पर धागे डालना। वो एक दिन में तो बनती नहीं थी, वो ऐसी होती थी वो गुदड़ी। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्वचित कंथाधारी, कभी वो गुदड़ी भी उड़ सकता है, और क्वचिद पिच दिव्यांबर धरो, कभी वह बड़े महाराज राजसी ठाट बाट में भी रह सकता है। राजसी ठाट बाट में रहने पर सुखी नहीं और गोदड़ी उड़ने में दुखी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम, जो स्वाभिमानी है, जिन्हें काम करना ही है, वरना बहाने तो बहुत है, छोटे छोटे कामों में लोग बहुत बहाने बना देते हैं। तो यही हनुमान जी कह रहे हैं कि मोहि न कछु बांधे कही लाजा, कि न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। अरे महाराज, मुझे अपने बंधे जाने में भी कोई लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी कहते हैं रावण से कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़ करके मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा सुनो। यहीं से रावण को समझाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सबने समझाया, बहुत उनके मामा ने भी समझाया, उनके बेटे ने समझाया, और मनोदरी ने तो 3 बार समझाया। 1 बार सुंदरकांड में, 2 बार लंका कांड में। मनोदरी बहुत भक्त महिला, महाराज वो आदर्श महिला है। वो लंका में महिलाएं अच्छी है, अयोध्या के पुरुष अच्छे हैं। यहाँ महिलाएं थोड़ी वो मंत्रार के कई पता नहीं ऐसे ऐसी हो गई है, महिलाओं को बदनाम कर दिया। वहाँ देखो महाराज आप, मनोदरी क्या है, सुलोचना के लिए सती सुलोचना का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो फिर बाद में, सबसे बाद में अंगद जी जाते हैं, अंत में है वो। जैसे महाभारत के युद्ध में सबने दुर्योधन को बहुत समझाया, सबने समझाया, किसी की नहीं मानी, फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ही समझाने गए थे और कह दिया था दुर्योधन से कि न्याय करो तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो महाराज यहाँ से रावण को समझाने की शुरुआत है। सबसे पहले हनुमान जी ने रावण को समझाया कि देखो हमारी बात सुनो आप, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। कि वो काल, कौन सा काल, कि देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। जो काल इन सबको खा जाता है। सबकी उम्र है महाराज, देवताओं की उम्र है, ब्रह्मा जी तक की उम्र है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, है अर्जुन, इस भूरलोक से लेकर के और जो ब्रह्मलोक तक है, महाप्रलय में यहाँ तक के सब समाप्त हो जाते हैं। ये काल इन सबको खा जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। उस समय हम महाकाल बनते हैं। तो जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। भैया उनसे बैर मत करो। तासों बयरू कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। तासों बयरू कबहु नहीं कीजे,
मोरे कहे जानकी दीजे। हे रावण, ऐसे उन भगवान से आप कदापि बैर न करें और मेरे कहने से जानकी जी उन्हें दे दो। भगवान बड़े दयालु हैं। प्रणतपाल रघुनायक, रघुनायक क्या है? प्रणतपाल। प्रणतपाल का मतलब जो महाराज प्रणाम करते हैं उनको वो पालते हैं, ऐसे हैं वो तो शरणागत हैं, शरणागत रक्षक हैं। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखे हैं तब अपराध विसारे। भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, वो शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला देंगे और तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तब अपराध विसारी, तुम्हारे इस अपराध को भूल जाएंगे और प्रभु आपको अपने शरण में ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात कही। मगर महाराज जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं महाराज, उनको कहाँ ऐसी बात सुहाती है। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति न यसानी। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति न यसानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई ऐसी उसके हित करने वाली बहुत सी वाणी कही, लेकिन वो नहीं मानने वाला महाराज। और जब उन्होंने ये सब सुनी है तब महाराज देखो अब रावण कहने लगा हनुमान जी से, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही गुरु बड़ ज्ञानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तब भी महाराज वो महाअभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग्य के साथ बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। महाराज ऐसे जो लोग हैं महाराज वो सबकी खिल्ली उड़ाते हैं। जो घमंडी लोग होते हैं अपने सामने किसी को नहीं गिनते हैं। और कहने लगा कि तेरी अब मृत्यु निकट है, ऐसा लग रहा है, तेरी इन बातों से ऐसा लग रहा है मौत नज़दीक है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण कहने लगा हनुमान जी से कि अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे अधम, मुझे शिक्षा देने चला है, मुझे शिक्षा देने लगा है, सारी दुनिया को मैं शिक्षा देता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया ठीक है। उल्टा हुई यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रकट में माना। उल्टा हुई यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रकट में जाना। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मेरी मृत्यु निकट नहीं आई है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। यह तेरा बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। इतना जब कहा है तो महाराज बड़ा नाराज हो गया हनुमान जी से। सुनी कपि बचन है बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूँ मूढ़ कर प्राणा। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूँ मूढ़ कर प्राणा। महाराज हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। अर्थात महाराज कहने लगा अपने सैनिकों से कि तुम इसके शीघ्र ही इसका वध क्यों नहीं कर देते हो, इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर लेते हो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। इतने में महाराज विभीषण जा गए, क्योंकि गर्म स्वभाव वाले लोगों का ये चक्कर है
कि महाराज उनसे कोई ठंडी बात भी कहे, शांति की बात कहे तो वो और भी उग्र हो जाते हैं। जैसे माता बहनें जब आपके घर में साग सब्जी बनाती है, महाराज तेल घी डालती है और उसको जब गर्म करती है और गर्म करने के बाद जो है पानी में वो मसाला घोल के और जब ठंडा पानी उस गर्म तेल में डालती है, छम्मी का उठ जाता है महाराज। कई बार तो आके लपट उठ जाती है। देखो महाराज, पहले हमारे जब कच्चे घर हुआ करते थे गाँव के, घास फूस के वो बांधते थे टपरी, कई लोगों की वो टपरी जल गई। तो ये गर्म व्यक्तियों को ठंडे शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। महाराज ये बात जब सुनी राक्षसों ने रावण की कि क्या देख रहे हो मेरी तरफ, इसको मार क्यों नहीं देते हो, ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे हैं। बड़े भाई साहब को उन्होंने प्रणाम किया है। नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। विभीषण जी ने आकर के और रावण को प्रणाम करके बहुत विनय करके उनसे कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति विरुद्ध है। ऐसे तो हमारे कई जो है देश जो है शत्रु देश भी हैं, मित्र देश भी हैं, ऐसे तो दूतावास बचेगा ही नहीं है। जो दूत जाएगा उसको वहीं मार देंगे लोग बाग, तो महाराज कैसे काम चलेगा। और ये नीति आज भी है। दूतावास आप बंद कर सकते हो, उनको अपने देश में जाने के लिए कर सकते हो, मगर अपने देश में महाराज किसी भी देश के दूतावास को, दूत को हम खुद नहीं मार सकते हैं। यही कहा महाराज विभीषण जी ने। दूत का काम है, उसने तो जो उसके स्वामी ने कहा वो आपसे कह दिया, आप जो कहोगे वो उनसे जाके कह देंगे, यही तो दूत का काम है। तो महाराज इसको मारिए मत, और कोई दंड दो। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। हे गोसाई, हे लंकेश, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह तो बड़ी उत्तम है, आप कोई और सजा दे दो इसको। ये बात सुनते ही महाराज रावण हंस पड़ा। सुनत बिहसी बोला दश कंधर, अंग भंग करी पठइय बंदर। सुनत बिहसी बोला दश कंधर, अंग भंग करी पठइय बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो फिर दूसरी सजा यह है कि बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। अंग भंग, हाथ काट दिए जाए, नाक कान जो भी है, इस प्रकार अंग भंग करके इसको अपने स्वामी के पास भेज दिया जाए। हैं? कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुने पावक देहूँ लगाए। अब महाराज बंदर की तो पूंछ भी होती है, क्योंकि जब हनुमान जी और रावण जी का जब संवाद हो रहा था, शायद लगता है हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार उठा के डाल रहे होंगे नीचे। महाराज बार बार पूंछ को पकड़ के चूम रहे होंगे, पूंछ से बड़े लाड प्यार कर रहे होंगे। तो रावण ने सोचा कि यही इसका प्रिय अंग है, ऐसा करो इसी को ख़त्म कर दो, पूंछड़ी को ही हटा दो। तो रावण ने सबको समझा करके कहा, समझाकर कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। छलांग जब लगाता है महाराज तो जो बैलेंस जो है वो उसी से साधता है। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांध करके फिर आग लगा दो।
ये महाराज रावण ने सबसे कह दिया है। और लो एक दो छुपाई और सुना देते हैं ताकि प्रसंग में ठीक रहेगी। अब पूछहीन बानरे तह जाई, तब सठ निज नाथहि लई आई। पूछहीन बानरे तह जाई, तब सठ निज नाथहि लई आई। जब बिना पूछ का बंदर जाएगा महाराज अपने स्वामी के पास, जहाँ इसके स्वामी रहते होंगे वहाँ जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ में लेके आएगा। कहेंगे इसे ही, कहें भाई पूंछ कहाँ गई? कहाँ महाराज पूंछ उन्होंने जला दी। किसने जलाई? कि वहाँ जली महाराज। चलो जैसे सूर्पणखा खरदूषण को लाई थी, ऐसे ही महाराज ये भी लाएगा। जिनके किन्ने सी बहुत बढ़ाई, देखा हूँ मैं तीने के प्रभुताई। जिनके किन्ने सी बहुत बढ़ाई, देखा हूँ मैं तीने के प्रभुताई। अरे ये जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ाई सुना रहा है। मैं भी जरा उनकी प्रभुता, उनका सामर्थ्य, उनका बल पराक्रम देख लूँ। जातुधान सुने रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। जातुधान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। जातुधान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। अब आज इनको तैयारी करने दो, क्योंकि हर घर से महाराज चंदा आएगा। जब कभी कोई कथा होती है, भंडारा होता है, तो सब घर से चंदा आता है। अब जिस जिस घर से चंदा आएगा उस घर में महाराज प्रसादी जाएगी। तो यहाँ राक्षसों के घरों से भी चंदा आएगा महाराज, तेल आएगा, घी आएगा, लत्ते कपड़े आएंगे। फिर हनुमान जी महाराज उन सबके घर प्रसादी बांटेंगे। केवल विभीषण जी के घर से चंदा नहीं आया। जब चंदा नहीं आया तो वहाँ प्रसाद भी नहीं गया। महाराज कल ये कथा हम आपको सुनाएंगे, लंका दहन की कथा। महाराज कल हम आपको अगले वीडियो में सुना पाएंगे। अब हम देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप महाराज इस कथा को खूब सुनिए, खूब सुनाइए। इसको खूब जितना भी कर सकें आप शेयर करना जिसको बोलते हैं, सब्सक्राइब करना कहते हैं। जो भी इसमें होता हो महाराज, मोबाइल में हम तो जानते नहीं हैं, आप जितना इसका प्रचार प्रसार कर सको उतना महाराज इस राम कथा को महाराज फैलाइए, प्रसार कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।